नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2026 के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज बना रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं घात एवं घातांक। देखिए, किसी संख्या p को n बार p से ही अगर हम गुणा करेंगे n टाइम्स तक, तो जो गुणनफल आएगा हम उसको p का पावर n लिख सकते हैं, जिसमें p जो होता है ये आधार होता है और n जो होता है ये घात होता है। आगे हम घातांक के कुछ नियम देखते हैं। घातांक के कुछ नियम होते हैं, जैसे a की पावर अगर m है और a की पावर n से हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर m प्लस n। ये दोनों घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं। a की पावर अगर m है, उससे उसकी घात में n है, तो a की पावर m क्रॉस n हो जाते हैं। और a की पावर अगर माइनस में 1/n है, माइनस में 1/n है, तो हम इसको 1/a की पावर 1/n लिख सकते हैं। आगे और a की पावर अगर ये रूट में n है, तो हम इसको a का पावर 1/n लिख सकते हैं। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए अगर a की पावर m/n है, ये mn पावर में है, तो इसको हम a की पावर m का होल पावर 1/n लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n का होल पावर m। आगे और अगर a की पावर m में है, नीचे a की पावर n है, तो हम इसको a की पावर m माइनस n, जो नीचे में है वो माइनस में आ जाएगा, और a की पावर माइनस में n है, तो a की पावर 1/a की पावर n हो जाता है। अगर किसी का घात 0 हो तो उसको 1 लिखा जाता है। और यहाँ a की पावर अगर m है और ये रूट में अगर है n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर में m आ जाएगा बटे n आ जाएगा। आगे और जैसे a की पावर एक अगर कोई 1/में है, तो इसको a की पावर -1 लिखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे यदि यदि a का पावर m है और बराबर में a का पावर n है, तो यहाँ पर m बराबर n हो जाएगा। और यदि सेकेंड अगर a का पावर n है बराबर में b का पावर n है, तो यहाँ a बराबर b हो जाएगा। ये घातांक के कुछ नियम होते हैं, तो इस पर आधारित हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का। ये क्वेश्चन है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 125 की पावर 2। इसको सॉल्व किया जाए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये जो 125 है ये पहले से ही 5 की पावर 3 है। इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए जो कि है बाहर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 3 प्लस
2 प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 11। और एक क्वेश्चन देखते हैं। 324 का पावर 0.18 गुणित 324 पावर में 0.18 गुणित 324 पावर में 0.14। इसको सॉल्व किया जाए तो 324 सबका आधार सेम है, तो 324 का आधार तो हम ले लेंगे। ये जो ऊपर में पावर में है 0.18 प्लस 0.18 प्लस 0.14, ये 18 और 18 36, 14 50, मतलब 0.5 आ रहा है। तो 324 का पावर 0.5, इस 0.5 को हम क्या ले सकते हैं 1/2। 324 1/2, ये जो 1/2 है वही तो 324 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी उसको लिखने का तरीका है। सॉरी, ये 2 है। 324 किसका रूट होता है 18 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ये रहा 27 का पावर 4 और यहाँ रहेगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 27 का पावर में है 4, ये नीचे आ जाएगा 3 में। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 27 है वो 3 का पावर 3 है, और बाहर में है 4/3। 3 का पावर 3 इंटू 4/3, ये 3 कट जाएगा। 3 का पावर क्या होता है 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा 4 का पावर 3.5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 का 4 है तो इसको 2 के पावर में लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा 3.5, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 5। 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 7 माइनस 5, 2 की पावर 2 बच गया, 4 हो गया। ये देखो क्वेश्चन दिया है यदि 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 4 है तो x बराबर क्या होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 1 बराबर, ये जो 4 है इसको भी 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं। तो यहाँ आधार समान है तो घात समान कर सकते हैं, तो 2 बराबर में लिखेंगे x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन रहेगा यदि 16 की पावर x प्लस 1 बराबर, ये रहेगा 64 पावर 4 पावर में x, ये जो दिया है तो x बराबर क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 की पावर x प्लस 1 रहेगा, और ये 4 चौक 16, चौक 64, ये जो 64 होता है 4 का पावर 3 होता है, और नीचे 4 का पावर x, तो हम ये 4 का पावर 3 माइनस x लिख सकते हैं। आगे ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये x प्लस 1, 4 का पावर 3 माइनस x, तो ये 4 का पावर ये इसमें गुणा होगा तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये 4 का पावर
3 माइनस एक्स। यहाँ आधार समान है तो हम घात को समान कर सकते हैं। 2x प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स। तो आगे हम x को एक साइड ले आएंगे, 2x प्लस एक्स इधर आ जाएगा x, और ये 3 माइनस उधर चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1। तो ये x बराबर 1/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है √3 का पावर 5 इंटू 9 का पावर 2 बराबर है 3 का पावर a इंटू 3 √3। तो a का मान निकालना है। कैसे करेंगे इसको? देखिए 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5/2 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 9 के लिए हो जाएगा 3 का पावर 2, और बाहर में 2 एक और है 3 का पावर a। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर, यहाँ पर 1 है, इंटू 3 का पावर 1/2 है। इसके लिए हम 3 का पावर 1 लिखे, इसके लिए 3 का पावर 1/2 लिखे। ये सबको हम तोड़ दिए हैं अलग। अब इसको हम आधार समान लेकर लिखते हैं। तो 3 का पावर, देखिए ये 5 आएगा 5/2 प्लस 2 दूनी 4। तो वैसे ही इसमें 3 का पावर a प्लस 1 प्लस 1/2। यहाँ पर क्या आएगा? 3 का पावर 4 दूनी 8, 5 13/2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 3 का पावर a प्लस 2 एकम 2 3/2 3/2। तो यहाँ पर आधार समान है, घात समान कर सकते हैं। 13/2 बराबर a प्लस 3/2। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा? 13/2 माइनस 3/2। देखो 13 में 3 गया तो 10, नीचे 2 है 5 आ जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं। देखिए 2 का पावर यहाँ पर हम m है का होल पावर में m है, तो ये जो 512 लिखा है m का, तो m बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 2 का पावर m इंटू m हो जाएगा। ये 512 घात में नहीं है, 512 है। 512 2 का पावर m का भी पावर 2 हो गया। ये जो 512 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 512 को 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो m बराबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन दिया है ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन में रहेगा 64, 16, 2, 1/2। ये सब ऑप्शन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, पावर में 0.16, और 2 की पावर 0.36। तो इस वाले 4 का गुणा इस 0.16 से होगा। 2 की पावर 4 गुणित 0.16 और 2 की पावर 0.36 है। तो ये देखिए 16 चौक 64, 2 की पावर 0.64 होगा, और ये 2 की पावर में 0.36 होगा। 64 36 1 होता है, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यही हम उत्तर होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1,
इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4। इसको आगे लिखेंगे 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x। ये 2 का पावर माइनस में 2 का पावर x है तो ये हम x लिख दिए, और यहाँ गुणा करके 2 का पावर माइनस 1 भी है बराबर 2 का पावर 4। तो देखिए 2 का पावर x हम बाहर निकाल देंगे, 2 का पावर x निकाल दिए तो यहाँ 1 बचा, माइनस यहाँ 1 बचा, 2 का पावर माइनस 1 बाई 2 का पावर 1 है जो कि माइनस में है तो 1 बाई 2 लिखेंगे इसको, 2 का पावर 4। 2 एकम 2 और एक में 1 गया तो 1/2, 2 का पावर x गुणित 1/2 बराबर 2 का पावर 4। ये 2 होगा। आगे हम लिखेंगे 2 का पावर x, ये 1/2 को उधर ले जाते हैं बराबर 2 गुणित 2 का पावर 4। तो 2 का पावर x बराबर यहाँ 1 है, ये 4, 2 का पावर 5, x बराबर 5।